हेलो एवरीवन। तो आज अपन ये सवाल देखते हैं। ठीक है, आप एक बार इस सवाल को खुद रीड कर लीजिए। ठीक है, चलो देखते हैं अपन। हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है। हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि एक गाड़ी इतने एक्सेलेरेशन से मूव कर रही है और गाड़ी के रिलेटिव हम एक पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, फिर हमें करना क्या है, हमें इस पार्टिकल का गाड़ी के रिलेटिव मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है। ठीक है, तो ये सॉल्व करने के लिए मैंने क्या करा, ठीक है, मैं पार्टिकल का डायग्राम बना रहा हूँ इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ कार्ट। गाड़ी के रेफरेंस फ्रेम में हम पार्टिकल का डायग्राम बना रहे हैं। तो गाड़ी के रेफरेंस फ्रेम में हमने पार्टिकल को इतनी वेलोसिटी दी है। ठीक है, गाड़ी के रेफरेंस फ्रेम में जब पार्टिकल मूव करेगा तो पार्टिकल का एक नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन होगा जी के बराबर, और गाड़ी के आगे जाने की वजह से इस पार्टिकल के पास ऑपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ एक एक्सेलरेशन ये भी दिखाई देगा। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इन दोनों एक्सेलरेशंस को कंबाइन कर रहा हूँ और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसका नेट एक्सेलरेशन, और ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, इस तरीके से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले अपन थोड़ा सा रेडियस ऑफ कर्वेचर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आपको किसी भी सवाल में रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना होता है तो आप क्या करते हो, पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन को वी स्क्वायर बाय आर से या वी स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर से इक्वेट करते हो, उससे रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाता है। ठीक है, अब देखना मैंने यहाँ पर क्या करा है। ठीक है, मैंने क्या करा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमारे पास नेट एक्सेलेरेशन है, नेट वेलोसिटी है। मैं यहाँ पर नेट वेलोसिटी को रिजॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने नेट वेलोसिटी के ये दो कंपोनेंट्स मार्क कर लिए और ये हो जाएगा हमारा नेट एक्सेलेरेशन। ठीक है, अब ऐसा करने से फ़ायदा क्या होगा, ऐसा करने से हम मोशन को बड़े अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे आप देखो कि एक बार मैंने ये वेलोसिटी को रिजॉल्व कर ली तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये वाली वेलोसिटी तो कभी भी चेंज नहीं होगी क्योंकि ये एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज होते रहेगा। ठीक है ना, सिर्फ ये वाला कंपोनेंट चेंज होते रहेगा। ठीक है, अब आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला ये निकाल रखा है। आप सोच के देखो कि अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर को मिनिमम करना चाहते हो तो आप इस वेलोसिटी को मिनिमम करोगे और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को मैक्सिमम करोगे। ठीक है ना, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर आपको मिनिमम करना है तो वेलोसिटी को कम से कम और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा रखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी तो चेंज होने नहीं वाला। ठीक है, अगर आपको वेलोसिटी को मिनिमम करना है तो आप इसी को मिनिमम कर सकते हो और इसको मिनिमम कितना कर सकते हो, ज़ीरो कर सकते हो। ठीक है, तो अगर हम वेलोसिटी को मिनिमम करने के बारे में सोचें, ठीक है, तो इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को तो हम चेंज कर नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे कंपोनेंट को हम ज़ीरो कर सकते हैं। इस केस में वेलोसिटी मिनिमम हो जाएगी। अब मज़े की बात यह है कि इस कंडीशन में आने के बाद आप देख सकते हो कि जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला एक्सेलरेशन, वो अपने आप ही मैक्सिमम हो गया। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, आप देखो कि इस कंडीशन में आते आते जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो अपने आप ही मैक्सिमम हो गया। अब ऐसा क्यों, क्योंकि पहले क्या था ना, पहले एक्सेलरेशन का सिर्फ एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन में कंट्रीब्यूट कर रहा था, लेकिन अब पूरा की पूरा एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है। पूरा एक्सेलरेशन कंट्रीब्यूट करने की वजह से यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपने आप ही मैक्सिमम हो चुका है, यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम हो चुकी है। तो यहाँ पर अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालते हो तो वो अपने आप मिनिमम आना चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर
रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला है और ये होगा मिनिमम रेडियस ऑफ कर्वेचर।